अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। एक सुंदर से जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता। सोनू चिड़ा बहुत गरीब था। वह अपने खेत में खेती किया करता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वह कुछ सब्जियां उगाकर पक्षियों को बाज़ार में बेचता। लेकिन अफसोस कि कोई भी पक्षी उससे सब्ज़ी ना खरीदता। सभी पक्षी उसके सामने दूसरी दुकान से सब्जियां खरीदते। ये देख वह मन ही मन बहुत परेशान रहता था। हाय रे मेरी किस्मत, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और अपने खेत में ये सब्जियाँ उगाता हूँ, फिर भी कोई पक्षी मुझसे सब्जी नहीं खरीदता। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सोनू चिड़ा मंडी में जाकर भी अपनी सब्जियां बेचने की कोशिश करता। अरे भाई, ये फूल गोभी कितने रुपए किलो दी है? भाई फूल गोभी 20 रुपए किलो है, आपको कितनी चाहिए? नहीं भाई, मुझे ये फूल गोभी बासी लग रही है। इस तरह अपनी सब्जियों से भरी हुई टोकरी लेकर सोनू चिड़ा शाम होते होते अपने घर वापस आ जाता। उसकी सब्जियों से भरी हुई टोकरी देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती, क्या हुआ, आज भी सब्जियां नहीं बिकी? इस तरह कब तक हम गरीबी और मायूसी की जिंदगी गुजारते रहेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों कोई और अच्छा काम कर लें? अच्छा काम करने के लिए अच्छे पैसे भी तो होने चाहिए, और हमारे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तो अच्छा काम करने के पैसे कहाँ से आएंगे? रात को खाना खाकर दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। तभी रात में अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बारिश की आवाज़ से उन दोनों की आँख खुल जाती है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बारिश का तो अभी मौसम भी नहीं है, फिर इतनी तेज़ बारिश कैसे हो रही है? हाँ वो तो है, लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन इस तरह बारिश पड़ती रही तो हमारे सारे खेतों में पानी भर जाएगा, फिर हम कल फसल भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम बारिश तो नहीं रोक सकते ना। जो होगा देखा जाएगा। चलो अब हम दोनों सो जाते हैं। बातें करके वे दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी सीधा सोनू चिड़े के खेतों पर ही पड़ रही थी। सोनू चिड़े के खेतों में नन्हे नन्हे पौधे उगाए थे। ये देखकर सोनू चिड़ा तो बहुत हैरान था। वह अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से पूछता है, कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं रोपा था, फिर ये खेतों में छोटे छोटे पौधे किस चीज़ के उगाए हैं? न जाने किस चीज़ के पौधे हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि आज खेतों में मटर के बीज की रोपनी करूँगी। इन पौधों को देखकर तो ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे खेतों में फसल लगाई हो। सारे पौधे एक ही आकार के हैं। हमें कुछ दिन रुककर इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, कुछ समय इंतज़ार करके देख लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं रुक सकते। हमें जल्द ही खेतों में फसल लगानी होगी, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो हमारी कमाई कैसे होगी और हमारे भूखे रहने के दिन आ जाएंगे। कल सुबह तक ही पता चल जाएगा कि ये पौधे किस चीज़ के हैं। और फिर सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर आराम से सो गए थे। अगले दिन का सूरज उनके लिए खुशियाँ लेकर आता है। जब वे अपने खेतों में जाकर देखते हैं तो उनका खेत पूरे बैंगनों से फला हुआ था। ये देखकर सोनू चिड़ा बहुत हैरान हो गया। अच्छा, तो ये बैंगन के पौधे हैं, लेकिन हमने तो अपने खेतों में कोई बैंगन के बीज नहीं डाले, फिर ये पौधे कैसे फल गए? कैसे फले, इससे हमें क्या लेना देना? मुझे तो देखने में ये बैंगन बहुत ही स्वादिष्ट और हरे भरे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से इन बैंगनों को तोड़ देती हूँ। आप मंडी जाकर इन बैंगनों को बेच देना। इतना कहकर टूनी चिड़िया बैंगन तोड़ने लगी। जल्द ही टूनी चिड़िया ने सारे बैंगन तोड़े
और पूरी 2 टोकरियां बैंगनों से भर ली। टूनी चिड़िया ने ले जाने वाले बैंगन 2 बड़ी टोकरियों में कर लिए थे, लेकिन अभी भी खेतों में बहुत सारे बैंगन बाकी थे। टूनी, हमने इतने सारे बैंगन तोड़ लिए, फिर भी खेतों में अभी भी बैंगन भरे हुए हैं। मुझे ये कोई आम बैंगन नहीं लगते। तभी बैंगनों की टोकरी से एक आवाज़ आने लगती है। वे आवाज़ सुनकर वे दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और सोनू चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, टूनी, ये कोई साधारण बैंगन नहीं है, ये जादुई बैंगन है। हमें इन बैंगनों को जल्दी मंडी में जाकर बेचना होगा। लेकिन मैं 2-2 टोकरी बैंगन अकेले मंडी में लेकर कैसे जाऊं? तो क्या हो गया, एक टोकरी बैंगन आप ले जाइए और एक टोकरी बैंगन मैं ले चलती हूँ। इस तरह हम दोनों मिलकर ये बैंगन मंडी ले जाते हैं और दोनों साथ में मिलकर बैंगन बेचेंगे। हाँ ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। फिर वे दोनों पति पत्नी बैंगनों से भरी टोकरियाँ लेकर मंडी चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनका दोस्त कल्लू कौवा मिल जाता है। ये तुम दोनों इतने सारे बैंगन कहाँ से लेकर आ रहे हो? बैंगन लेकर आ नहीं रहे, बल्कि हम मंडी जा रहे हैं ये बैंगन बेचने के लिए। अच्छा भाई, लेकिन कल तो तुम्हारे खेत में कुछ भी नहीं था, फिर आज ये 2 टोकरी बैंगन कहाँ से आ गए? कल्लू कौवे की बात सुनकर वे दोनों चुप हो गए थे, क्योंकि कल्लू कौवे को उन बैंगनों का सच तो बताना नहीं था। तभी उसकी पत्नी टूनी चिड़िया बोलती है, वो कल्लू भैया, हम ये बैंगन दूसरे जंगल से लेकर आ रहे हैं। वहाँ पर मेरे चाचा जी का एक बहुत बड़ा खेत है। ओहो, अच्छा, चलो फिर ठीक है। इतना ही कहकर वे दोनों मंडी चले गए, क्योंकि उनके बैंगन ताज़े और रसीले थे, जिस कारण उनको बैंगनों के अच्छे भाव मिल गए और सब्जी मंडी में उन दोनों के सारे बैंगन बिक जाते हैं। उन दोनों को काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। टूनी, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। इतने सालों में आज पहली बार मेरी सारी सब्जी बिक गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पूरी 2 टोकरी बैंगन आराम से बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी तरह हमारे जादुई बैंगन आते रहे तो हम तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हमारा ये बैंगनों का काम अच्छा चल जाएगा, फिर हमें इस गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। हमारा अपना एक बड़ा सा घर भी बन जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो अब घर चलते हैं और घर चलकर सबसे पहले हम खाना खाते हैं। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और फिर वे दोनों पति पत्नी वहाँ से बैंगन बेचकर अपने घर चले जाते हैं। इस तरह उनके खेत में रोज़ जादुई बैंगन आ जाते और वे जादुई बैंगन वे दोनों तोड़कर टोकरियों में भर लेते थे और फिर वे दोनों मंडी जाकर उन जादुई बैंगनों को बेच दिया करते थे। इस तरह से जादुई बैंगन बेचकर उन दोनों की आर्थिक स्थिति तो काफ़ी अच्छी होने लगी थी, क्योंकि उनके बैंगन ताज़ी थे, जिस कारण उसके अच्छे दाम मिल जाते थे। सोनू चिड़िया और टूनी चिड़िया का बैंगनों का कारोबार काफ़ी अच्छा चल पड़ा था। इसके बाद इन दोनों ने अपना एक सुंदर सा घर भी बना लिया था, लेकिन उन दोनों की कामयाबी उसके दोस्त कल्लू कौवे से बर्दाश्त ना हुई। ये रातों रात इसके पास इतने सारे बैंगन आते कहाँ से हैं? मुझे इन बैंगनों का सच तो पता लगाना ही होगा। इसके खेत में कुछ भी नहीं होता और फिर अगले दिन इतने सारे बैंगन कहाँ से आ जाते हैं? उसी दिन रात में कल्लू कौवा सोनू चिड़िया के खेत पर आ जाता है। कल्लू कौवा खेत पर आकर खेतों को निहारता रहता है। रात तक पूरे खेत में बैंगनों के पौधे फले हुए थे। रात में किसी पहर कल्लू कौवे की आंख लग जाती है और जब सुबह होती है तो पूरे खेतों में हरे भरे बैंगन लहरा रहे थे। जब कल्लू कौवा ये सब कुछ देखता है तो वे सारा माजरा समझ जाता है और ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ओह, तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि रातों रात इस सोनू चिड़िया के खेतों में ये बैंगन कहाँ से आ जाते हैं? ये जादुई बैंगन हैं।
इन जादुई बैंगनों की वजह से ही ये सोनू चिड़ा इतनी जल्दी अमीर हो रहा है। मुझे इन जादुई बैंगनों का कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर कल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से सोनू चिड़ा और टूनी चिड़िया अपने खेतों से बैंगन तोड़कर मंडी बैंगन बेचने के लिए चले जाते हैं और बैंगन बेचकर वे हमेशा की तरह अपने घर वापस आ जाता है। उस रात भी सोनू चिड़ा और टूनी चिड़िया खाना खाकर सो जाते हैं। तभी कल्लू कौवा सोनू चिड़ा के खेतों में आता है और उसके बैंगन के पौधों पर एसिड फेंक देता है। अब देखता हूँ मैं कि सुबह इन पौधों में जादुई बैंगन कहाँ से आते हैं। अब इन जादुई बैंगनों का खेल तो ख़त्म हो गया है। उसी रात फिर से बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। बारिश की आवाज़ से टूनी चिड़िया और सोनू चिड़े की आँख खुल जाती है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हमारे खेतों में तो पानी भर जाएगा। हमारे बैंगन के पौधों का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, वो बैंगन के पौधे जहाँ से आए हैं वहीं से उनकी रक्षा भी खुद ही हो जाएगी। वो कोई आम बैंगन के पौधे नहीं हैं, बल्कि जादुई बैंगन के पौधे हैं। ये सब बातें करके वे दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था और बैंगन के पौधे हमेशा की तरह हरे भरे थे। जब उन दोनों की नज़र अपने बैंगन के पौधों पर पड़ती है तब सोनू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि ये कोई आम बैंगन के पौधे नहीं हैं, बल्कि जादुई बैंगन के पौधे हैं। तभी बैंगन के पौधों से कुछ आवाज़ आती है। सोनू चिड़े, कल रात तुम्हारे दोस्त कल्लू कौवे ने बैंगन के पौधों पर एसिड डाल दिया था, जिसके बाद आसमान से बारिश हो गई और सारे पौधे साफ हो गए। अब पौधों में बैंगन निकल आए हैं, लेकिन तुम्हें अपने पौधों की हिफाजत करनी होगी। लोगों की बुरी नज़र है तुम्हारे बैंगन के पौधों पर। ये सारी बात सुनकर वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं और फिर टूनी चिड़िया और सोनू चिड़ा मिलकर अपने बैंगन के पौधों पर लोहे के तार बनवा देते हैं और उन तारों में करंट डाल देते हैं। अब वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।